हेलो फ्रेंड्स। देखिए, कल बीपीएससी का नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के कुल 286 पोस्ट आए हुए हैं। तो इसका फॉर्म भरने की योग्यता को लेकर कई विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, आरक्षण का क्राइटेरिया क्या है, ईडब्ल्यूएस कब का बना रहना चाहिए, फीमेल के लिए क्या प्रावधान किया गया है, इसमें पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसको देखने के बाद किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये चीज़ आप लोग एक ध्यान देंगे कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी बिहार गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उन्हें मात्र 3 अवसर ही मिलेगा। ये भी नया प्रावधान लागू हुआ है 2 दिन पहले ही। और ये भी आपको पता रहना चाहिए कि ये जो प्रावधान है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। तो हम लोग पूरा देखते हैं डिटेल, इसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी कुल 286 पोस्ट हैं। इसमें दिया गया है कोटिवार आरक्षण, क्राइटेरिया सबका अलग अलग दिया गया है। 97 इधर दिया गया है, 286 टोटल पोस्ट हैं। इसमें 97 आरक्षण दिए गए हैं क्षैतिज रूप से। फिर देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसकी शैक्षिक योग्यता। काफ़ी लोग इसी में डाउट रखते हैं, तो आज क्लियर हो जाएगा ये भी। किसी परिनियत विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र पर्यावरण विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन सिविल पर्यावरण विज्ञान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री ये होना चाहिए आपके पास। शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/2/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब आपके पास अपेयरिंग में नहीं होना चाहिए। जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपके पास पूरे प्रमाण पत्र पूरे डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। यहाँ पर दिया गया है उम्र सीमा। जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित के लिए है 37 वर्ष। ध्यान देना, मेल के लिए है ये। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित फीमेल के लिए है 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है 42 वर्ष। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अभी अपडेट हुआ है नया नया, वो ये है कि बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। मात्र उनको 3 ही अवसर दिया जाएगा। यहाँ पर चयन प्रक्रिया दिया गया है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मात्र लिखित परीक्षा है, इसमें साक्षात्कार इसमें नहीं देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कम से कम आपको इतने अंक पाने हैं तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा फेल ही हो जाएंगे। वैसे भी अगर इससे कम नंबर रहेगा तो आप मेरिट में ही नहीं आ पाएंगे। क्या मतलब है इससे कम लाने का। यहाँ पर दिया गया है अनिवार्य पत्र। आपके इसमें 2 होंगे पत्र। सामान्य अध्ययन का पहला है 2 घंटा का, प्रश्नों की संख्या रहेगी टोटल 125, ये 100 अंक का रहेगा। और दूसरा दिया गया है ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, ये भी 2 घंटे का रहेगा, 125 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं इसके आरक्षण के बारे में। आरक्षण में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं दिया गया है जो बहुत मुख्य रूप से हो, लेकिन जो भी दिया गया है उसको देखते हैं हम लोग। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं एड्रेस से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अब इसके बाद इधर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, कुछ भी ऐसा मुख्य रूप से नहीं है, सब वही चीज़ दिया गया है, कैसे फॉर्म भरना है, पेंशन के लिए क्या है, किसके लिए कितना छूट दिया गया है। लेकिन जो मुख्य रूप से उसको हाईलाइट कर दिया गया है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ध्यान देना है 20-21 के आधार वर्ष पर। फिर इधर देखते हैं
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्व संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में रहेंगे। तो आपका तब का बना रहना चाहिए। इसमें क्लियर डेट भी दे दिया गया है। शुल्क कितना लगेगा? 750 रुपये है फॉर्म भरने का, फिर 200 रुपये है उससे कम लोगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। उसके बाद 40, 750 यही सब इसमें दिया गया है। शुल्क को आपको कैसे फॉर्म में फीस जमा करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी लोग इसमें इसके पहले वाले फॉर्म में डाउट में थे, तो ये चीज़ आप लोग इसको ध्यान देंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डेटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई नाम, पिता का नाम, पति, माता, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान देना, एडिट करने का ऑप्शन उसके बाद भी दिया जाएगा, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह तक ये समय दिया जाएगा। 17/2/2022 तक आप लोग इसमें एडिट कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, काफ़ी लोग गलती कर देते हैं फॉर्म भरते समय। यहाँ पर दिया गया है किस किस चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इसमें भी डाउट रहता है, तो यहाँ पर क्लियर करके दे दिया गया है कि आप किस में सुधार कर सकते हैं, किस में सुधार नहीं कर सकते हैं। अच्छे से दिया गया है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं कोई ऐसा प्रावधान, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ आपको बता दिया गया है। बाकी इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो फिर भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।